हाँ, हरिओम, नमस्ते। सो प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। तो हम लोग अपने पाठ के अंतर्गत ये रख रहे हैं कि भगवत गीता महात्म्य, इसका अन्वयकरण। तो अन्वयकरण करते समय हम लोगों को सबसे उत्तम ये होगा, दो चीजों का लाभ होगा। एक तो संस्कृत भाषा का लाभ होगा और दूसरा अन्वय का लाभ होगा। ठीक है, अन्वय करना बड़ा ही आसान है। उसमें शब्दों को अगर एक बार हम संधि कर लेते हैं तो उसके बाद अन्वय करना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं। जब हम नोटपैड यूज करते हैं तो वर्ड में क्या है, पूरा पूरा शब्द को मिटा देता है। नोटपैड में उसी अक्षर को हमें एडिट करने का एक नोटपैड प्लस प्लस में, ठीक है, उतना ही भाग को ये करने का, चेंज करने का हमको मौका मिलता है। ठीक है, तो भगवन परमेशाना, तो गीता जी का पहले नमस्कार कर लेते हैं। ओम श्री गीता देव्यै नमः। श्री कृष्ण भगवते श्री कृष्ण परमात्मने नमः। भगवन परमेशाना, तो ये गीता महात्म्य क्या है, उसका गीता जी का जो शक्ति है, उनकी जो महात्म्य है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, ऐसा। भगवन परमेशाना भक्ति अव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमको तो ये हमने पद विभाग कर लिया पहले। ठीक है, उसी पद विभाग का फिर से कॉपी पेस्ट करके अन्वय बनाएंगे। हे भगवन, हे परमेशाना, फिर हे प्रभो भी है। ठीक है, ये भी संबोधन है। तो सारे संबोधन एक साथ हम लोग कर लेते हैं। भक्ति ही अव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति। ठीक है, तो अव्यभिचारिणी भक्ति ही, ठीक है, अव्यभिचारिणी जो है भक्ति ही का क्या कहते हैं, उसका विशेषण है। ठीक है, तो अव्यभिचारिणी भक्ति ही प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति। तो जो भुज्यमानस्य यानी जो उसको भोग रहा है उसके लिए। तो इसमें धरोवाचा, धरा देवी पूछ रही है, तो धरोवाचा का भी हम लोग को ये करना पड़ेगा। ठीक है, कि धरा उवाचा, तो धरा उवाचा। ठीक है, भगवन परमेशान, तो भक्ति ही अव्यभिचारिणी भक्ति ही, तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो जो कर्ता होता है उसको प्रारंभ में भी रख सकते हैं। प्रारब्धम भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्ति कथम भवति। ठीक है, जो प्रारब्ध को भोग रहा है उसको अव्यभिचारिणी भक्ति यानी बिना हिले डुले स्थिर भक्ति कथम भवति, कैसे मिलती है। तो ये एक्चुअली एक क्वेश्चन है, तो इसके अंत में हम लोग एक क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसी को हम लोग फिर से कॉपी पेस्ट करके इसमें जो शब्द कठिन है उनका अर्थ जोड़ेंगे। ठीक है, दो स्टेप्स का काम है, तो बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। प्रारब्धम कर्म, ठीक है, जो कर्म हमने प्रारंभ किया है तो इसका अनुभोक्तव्यम कर्म। ठीक है, इसको ये करते हैं क्योंकि प्रारब्ध हमने कर दिया है ऑलरेडी, वो स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, और उसको हम अभी अनुभव कर, इसलिए मैंने लिखा अनुभोक्तव्यम। तो अनुभोक्तव्यम समझ में आने वाला शब्द ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर वो कठिन लग रहा है तो और भी कोई सिंपल हम लोग शब्द वहां लगा सकते हैं। और अन्वय का करने में जब वो हम मीनिंग लगाते तो एक इक्वल टू लगाएंगे तो ये उस शब्द का अर्थ है ऐसा समझ में आता है। और अन्वय में यदि हमको प्रारब्ध, इधर क्या करते हैं क्लैरिटी के लिए, जैसे इधर कर्म भी लिख सकते हैं, प्रारब्धम कर्म भुज्यमानस्य। ठीक है, तो प्रारब्धम की किसके संदर्भ में प्रारब्ध की बात हो रही है, तो कर्म के संदर्भ में प्रारब्ध की बात हो रही है। तो ये जो शब्द है हमने अन्वय में इसको अर्थ होने के लिए, मतलब हम समझने के लिए, एक विषय को क्लैरिटी से समझने के लिए जो भी शब्द हम लोग योजित करना चाहते हैं उनको हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो प्रारब्धम कर्म भुज्यमानस्य, हाँ, तो भुज्यमानस्य का भी हम अर्थ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये शब्द हमको अगर कठिन लगता है तो हम इसमें लिख सकते हैं
भुज्यमानस्य यानी अनुभवम पूर्वतः, ठीक है। तो अनुभव में उसको भोगने वाले, ठीक है, अनुभवम पूर्वतः अव्यभिचारिणी। ओके, तो इसको भी हम एक इक्वल टू लगा, इक्वल टू के बिना हम लोग अर्थ नहीं लिखेंगे, ठीक है, अनुभव पूर्वतः। फिर ये अव्यभिचारिणी का भी हम ये लिखते हैं, ठीक है, इसमें लिखेंगे हम इक्वल टू अव्यभिचारिणी स्थिरा अचला, ठीक है। भक्ति ही कथम भवति। अब देखो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये मैंने एक उदाहरण मात्र दिखाया है। अब एक्चुअली क्या कर रहे हैं मैं अभी स्टेप वाइज तुमको बताती हूँ। पहले हमने क्या किया, श्लोक को पढ़ा, भगवन् परमेशाना भक्तिरव्यभिचारिणे प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। संस्कृत श्लोकों में शब्द इधर उधर हो जाते हैं, वाक्य के क्रम में नहीं रहते हैं, तो हम सबसे पहले उसको, हमारा उद्देश्य यह है कि उसको एक कहानी जैसा हम प्रेजेंट करें, वाक्य के रूप में प्रेजेंट करें, जिससे लोगों को बहुत लाभ हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पहले हम सबसे पहला स्टेप होता है उसका पद विभाग करना। तो हमने इसका पद विभाग कर डाला है, भगवन् परमेशाना, ठीक है। भक्ति ही अव्यभिचारिणी, भक्ति रव्यभिचारिणी है ना, वहां पर संधि है तो हमने संधि तोड़ दिया, और बाकी जगह कहीं पर भी संधि नहीं है। फिर हमने उस पद विभाग किया हुआ टेक्स्ट को फिर से एक कॉपी पेस्ट बना के हमने ये बनाया, और उसमें हमने अन्वय किया। अन्वय इस प्रकार करते हैं कि हम शब्दों को वाक्य के क्रम में उसको योजित करते हैं। तो उसके लिए भावना को समझना बहुत आवश्यक होता है। अन्वय प्रारंभिकों का कार्य नहीं है। अन्वयकरण प्रारंभिक, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें अन्वय करना सिखाइए, तो मैं आपका स्तर क्या है, मैं वो ही पूछती हूँ। आप स्वयं श्लोक को यदि समझते तो आप अन्वय किसी से सीखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि केवल वाक्य के रूप में संयोजित करना है बस। अब आप पदों को जब तक नहीं समझते, जैसे अव्यभिचारिणी भक्ति, तो अव्यभिचारिणी जो है वो भक्ति का विशेषण है। ये भगवान परमेशाना जो है, हे प्रभु जो है, ये सब संबोधन है। प्रारब्धम भुज्यमान से भक्ति ही अव्यभिचारिणी कथम भवति, तो भवति जो है उसमें क्रिया है। तो ये सब बिना समझे वाक्य कोई भी नहीं बना सकता, इसलिए भाषा का ज्ञान होना अन्वय के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, तो तब तक क्या करें जब तक हमको भाषा ज्ञान नहीं होता है, तो उसके लिए यह है कि दूसरों से के द्वारा किया हुआ अन्वय को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो भगवान परमेशाना, हे प्रभो, प्रारब्धम कर्म भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्ति कथम भवति, यहाँ तक हमारा अन्वय हो गया, ये वाला वाक्य। फिर हमने इस वाक्य को कॉपी पेस्ट किया। अगला कदम ये है कि केवल अन्वय यदि हम देते हैं तो वाक्य के रूप में लोग प्रायः न समझ पाए, इसलिए जो उसमें कठिन शब्द है उसको हम लोग सरल शब्दों में अर्थ उसका देने का प्रयास करते हैं। तो भगवान परमेशाना, हे प्रभु, तो समझ में आ जाता है, परमेशा जितना तो समझ में आता है, ईशाना है समझ लेते हैं उससे, तो उसका अर्थ हमने नहीं किया। अगर चाहे तो उसका भी कर सकते हैं। हर शब्द का अर्थ देना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल इतना है, कठिन शब्दों का अर्थ हमें देना है, बाकी हम जो पठिता है वो स्वयं समझ ले, इसी के लिए हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, मैं एक और आपको करके बताती हूँ, ठीक है। श्री विष्णु उवाच, एक बार श्लोक पढ़ते हैं। प्रारब्धम भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। तो पढ़ते ही जैसे आपको श्लोक का अर्थ अंदर भाषित होना चाहिए। तो भुज्यमान, प्रारब्धम भुज्यमान ही, जो भुज्यमान है उसका कैसे भक्ति हो सकती है, ऐसा प्रश्न है धरा देवी ने, यानी भूदेवी ने पूछा था विष्णु से, तो विष्णु जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रारब्ध को भोगने वाला भी गीताभ्यास रतः सदा, सदा जब गीताभ्यास में उसको रति होती है और वो उसमें रत हो जाता है, स मुक्तः स सुखी लोके, वह लोक में सुखी होता है, मुक्त होता है, कर्म के द्वारा उपलिप्त नहीं होता है, क्योंकि प्रारब्ध यानी हम कर्म की ही बात कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं यदि वो गीताभ्यास करता है प्रतिदिन तो वो कर्म उसको अवलिप्त नहीं करता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट उद्देश्य के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। कितना भाग कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हम पहला स्टेप हमारा होगा इसका संधि विच्छेद करते हैं।
तो भुज्यमानो ही, तो भुज्यमानः ही गीताभ्यासरतः, तो चाहे तो उसको गीता अभ्यासरतः ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, जो उसको शब्द को वैसा भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पद विभाग का स्टाइल है। समुक्तः यानी सह मुक्तः सह सुखी लोके कर्मणा न उपलिप्यते। ठीक है, ये इसका पद विभाग हो गया। अब जो पद विभाग खत्म हुआ उसको हम अन्वय के लिए पुनः उसको योजित करते हैं। जब हम अन्वय करते हैं तब हम लोग ये डैश वैश नहीं रखते हैं, उसको एक ही शब्द के से लेते हैं, और हो सके तो हम वापस इसको, इसका जो भी ये है उसको रख सकते हैं। ठीक है, वाक्य के इसमें रख सकते हैं, पर वाक्य में क्या है, संधियों का ऑप्शन है कि आप चाहे तो संधि फॉलो कर सकते हैं या संधि तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक प्रयास ये कर सकते हैं कि संधि नहीं करके भी हम वाक्य को प्रस्तुति दे सकते हैं, ताकि प्रारंभिकों को भी थोड़ा सा उसमें सरलता हो जाए। ठीक है, तो अभी हमको इसका मीनिंग पता चल गया है, इसलिए सदा गीताभ्यासरतः ये इधर आएगा। ठीक है, यदि भवति, ठीक है, यदि प्रारब्धं भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति, ठीक है, सह ऐसा व्यक्ति, मुक्तः वह व्यक्ति, और यह, यदि के जगह हम यह भी लिख सकते हैं, यह प्रारब्धं भुज्यमानः सदा गीताभ्यासरतः भवति सह मुक्तः सह सुखी लोके। ठीक है, सह सुखी भवति, यहाँ तक वाक्य खत्म कर सकते हैं। लोके कर्मणा न उपलिप्यते, और इसके यहाँ पर एक सह यहाँ पर लगा सकते हैं, सह लोके कर्मणा न उपलिप्यते। अभी एक बार इस वाक्य को पढ़ के देखते हैं, तो स्त्री करना पड़ता है एक बार कर लेने के बाद। यह प्रारब्धं भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति सह मुक्तः सह सुखी भवति सह लोके कर्मणा न उपलिप्यते। या फिर ये जो लोके है हम यहाँ पर भी इसको ले सकते हैं, लोके सह मुक्तः सह सुखी भवति, ऐसा रख के देखते हैं, यदि सही लगा तो रख लेते हैं, नहीं तो वापस उसको यहीं पर रख देते हैं। ठीक है, जहां पर अच्छा लगा, जहां पर पूर्णतः वो जचेगा वहां पर रख लेते। इससे हमारा थर्ड स्टेप खत्म होता है, यानी अन्वय हमारा हो गया है। अभी इस अन्वय में हमको क्या करना है, कठिन शब्दों का अर्थ देना है। ठीक है, तो प्रारब्धम, फिर से यहाँ भी कर्म भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एक कर्म करके लगा सकते। तो जो शब्द अन्वय में वाक्य को पूर्ण करने में सहयोग देते हैं, ठीक है, अन्वय में कुछ शब्द की कमी पड़ रही है, यानी श्लोक में हर शब्द को नहीं देते हैं, उसके बिना भी वो श्लोक में पूर्णता आ जाती है, पर हम जब वाक्य के रूप में उसको करते हैं तो एक क्रिया का होना बहुत आवश्यक होता है, और जो बीच में छूट रहे, जैसे यह सह, कभी कभी तद छोड़ देते हैं, कभी कभी यत छोड़ देते हैं, यत तद और नित्य संबंध, तो इन सबको हम लोग यदि प्रोवाइड करते हैं तो वो वाक्य पूर्ण रूप से संपूर्ण हो जाता है, यानी अवगति में या अवबोध में बहुत ही सहायक होता है वैसा। ठीक है, तो ये स्टेप हमने पूर्ण कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो शब्द कठिन है उनके अर्थ देते हैं। तो प्रारब्धम भुज्यमानः ही, भुज्यमानः के हमने वो अनुभवम कुर्वतः करके दिया ना, तो वो ये भुज्यमानः प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, वहां पर भुज्यमानस्य करके षष्ठी था, तो हमने अनुभवम कुर्वतः करके हमने दिया। ठीक है, तो सदा गीताभ्यासरतः, तो गीताभ्यासरतः का हम लोग अनुवाद दे सकते हैं कि गीताम पठति, यह गीताम पठति। ठीक है, यह गीताम पठति, फिर पठति भवति, फिर इस भवति को उड़ाना पड़ेगा या फिर इसके बगल में रखना पड़ेगा, या गीतायाः अभ्यासे रतः, ये भी कर सकते हैं। तो गीतायाः, ठीक है, तो उस समास का ये भी दे सकते हैं। ठीक है, अभ्यासे रतः, उसी समास का हम लोग अर्थ दे सकते हैं। भवति सह मुक्तः सह सुखी भवति कर्मणा लोके न उपलिप्यते, उपलिप्यते अवलिप्यते
या फिर इसी प्रकार का कोई भी शब्द, या जैसे अवलेपित होना यानी पूरी तरह स्पृष्ट, संस्पृष्ट, ठीक है, तो संस्पृष्ट ये शब्द हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, ना भवती, ठीक है, संस्पृष्ट, फिर उसके बाद ये शब्द हम लोग, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये जो शब्द अन्वय में पूर्णता ला रहे हैं उनको केवल ब्रैकेट में रखेंगे, जिसको हम अर्थ में ले रहे हैं, ठीक है, जो अर्थ के साथ ये होता है उसको हम लोग बिना ब्रैकेट के रखते हैं। एक्चुअली संस्पृष्टः भवति उपलिप्यते का ही पूर्ण रूप से शब्द का अर्थ है। अभी आप एक बार पूरा पढ़ कर देखिए, ये आगे से दोनों श्लोक आप पढ़िए, आपको कैसा लगता है, एक एक स्टेप में आपका अनुभव कैसा है, एक पठिता का अनुभव वैसे ही होने वाला है, ठीक है। आप अनम्यूट करके एक बार इसको पढ़िए। श्री गणेशाय नमः। श्री राधारमणाय नमः। धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। धरा उवाच भगवन् परमेशान भक्तिः अव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। भगवन् परमेशान हे प्रभो, प्रारब्धं कर्म भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्तिः कथं भवति। भगवन् परमेशान हे प्रभो, प्रारब्धं अनुभोक्तव्यं कर्म भुज्यमानस्य अनुभवं कुर्वतः अव्यभिचारिणी स्थिरा भक्तिः कथं भवति। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट स्टेप एक और कर सकते हैं, इसको हम पुनः कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं, इसमें जो भी शब्द है उनको रिप्लेस करते जाएंगे, यानी उसके समानार्थ देते जाएंगे, ठीक है। भगवन यानी हे देव, ठीक है, इसको हमने ये कर दिया, हे देव परमेशान, हे ईश्वर, ओके। हाँ, एक और बताना भूल गई, यहाँ पर ये भी आएगा, ठीक है, हे भगवान, हर संबोधन से पहले हे भी लगाना, ये भी एक अन्वय का एक प्रक्रिया है, ठीक है। हे परमेशान, ठीक है, हे ईश्वर, हे प्रभु, प्रभु यानी हे स्वामिन, ठीक है, प्रभु का स्वामिन कर सकते हैं। मैं केवल उसका पर्यायवाची शब्द जोड़ते जा रही हूँ। प्रारब्धम यानी इसको अर्थ को ही बस इसको निकाल देते हैं, अनुभोक्तव्यम कर्म उसका अर्थ ही था ना, उसको लगते हैं। भुज्यमानस्य को भी निकाल देते हैं, केवल उसके अर्थ को रखते हैं, ठीक है। कुर्वतः अव्यभिचारिणी, ये भी है स्थिरा भक्ति ही, ठीक है। भक्ति ही का तो कोई ये नहीं है, ठीक है, भक्ति तो भक्ति भावना कर सकते हैं इसको, ठीक है। भावना कथम भवति, अब कथम भवति को, अब इस वाक्य को पढ़िए। हे देव, हे ईश्वर, हे स्वामी, अनुभोक्तव्यं कर्म अनुभवं कुर्वतः स्थिरा भक्ति भावना कथम भवति। इसका सरलार्थ हो गया, भावना आ गया पूरा। हाँ बिल्कुल, बहुत सरल हो गया। तो पहला स्टेप था पद विभाग, सेकंड स्टेप था प्लेन अन्वय, थर्ड स्टेप था अन्वय में अर्थों का योजना, फोर्थ स्टेप था उन अर्थों की योजना को ही लेकर बाकी उसके जो है पर्यायवाची जोड़ते चले जाना, और जो मूल शब्द है उनको निकाल दें, ठीक है। ये 4 स्टेप्स से, जैसे आप सोचिए, जैसे आप ये पूरा काम होने के बाद इतना वाक्य आप उठाएंगे, इतना वाक्य, ये वाला स्टेटमेंट सब उठाते जाएंगे तो केवल अन्वय का कहानी बनेगा। ये वाला पार्ट उठाते जाएंगे तो अन्वय के साथ अर्थों वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। ये वाला पार्ट उठाते जाएंगे तो आपको सरलार्थ मिलता चला जाएगा। तो एक स्टेप में आप 3 स्टेप्स का काम कर रही हैं, ठीक है। अन्वय, हाँ, प्रतिपदार्थ, प्रतिपदार्थ नहीं, सरल शब्दार्थ, सरलीकरण, सबसे नीचे सरलीकरण, और बीच में कठिन शब्दों का पर्यायवाची शब्द। सरलीकरण नहीं, इसको सरलीकरण नहीं बोले, सरल शब्दार्थ, सरल शब्दे, सरल वाक्यार्थ। सरलीकृत नहीं है ये इसका समानार्थक शब्दों को हमने योजित किया, हाँ, ठीक है, जिससे वो पूरा नया बन गया है, ओके। नेक्स्ट स्टेप, फिर इसका भी हम उसी प्रकार करते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप हमने नहीं किया है,
तो यह प्रारब्धम यानी प्रारब्धम कर्म ले लेते हैं इसको, क्योंकि उसके लिए कोई और नहीं है। कर्म भुज्यमानः, क्योंकि अनुभवम करोति, ठीक है, यह प्रारब्धम करोति ही, ठीक है, सदा गीता अभ्यास रतः, तो इसको निकाल देंगे, गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, तो ब्रैकेट्स हटा देंगे। सह मुक्तः, मुक्तः यानी क्या, मोक्षम प्राप्तवान, या फिर क्या लिखेंगे इसको, मुक्तः के लिए विमुक्तः लिखेंगे, ठीक है, विमुक्तः। सुखी यानी सुखी का क्या समानार्थक है, आनंदितः, ठीक है, आनंदितः भवति, इसको हम भवति को हटा देते हैं, ठीक है। सह लोके कर्मणा, कर्मणा यानी कर्म के द्वारा क्या कहें, पुराकृतेन, ठीक है, पुराकृतेन न उपलिप्यते न संस्पृष्टः भवति, तो उपलिप्यते को उड़ा देंगे और ये रख देंगे, ठीक है, खत्म। अभी इस वाक्य को पढ़िए। यह प्रारब्धम कर्म अनुभवम करोति ही सदा गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, सह विमुक्तः सह आनंदितः भवति। तो उसको अनुभवती भी हम लोग कर सकते हैं। सह विमुक्तः भवति सह आनंदितः भवति, ये विमुक्तः के बाद भी भवति होना चाहिए क्या? हो सकता है, वो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, यस, या फिर सह विमुक्तः आनंदितः च भवति, ये कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। सह लोके पुराकृतेन न संस्पृष्टः भवति, ठीक है, कर्म का हम आचरितेन ये भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कर्मणा यानी आचरितेन, पुराकृतेन यानी पूर्वकृत कर्म हाँ, से संस्पृष्ट नहीं होता, यानी क्या, संस्पृष्ट को और सरल क्या कहेंगे, लिप्त, उपलिप्यते वही है, लिप्त नहीं होता, उपलिप्ता न भवति, तो उसी का हमने क कर दिया, उससे अच्छा नया शब्द है ना, संस्पृष्ट। इस स्पृश धातु को तो सब समझते हैं, है ना? ये गीता सुपर साइट में तो गीता में प्रयुक्त धातुओं को भी दिया हुआ है ना अलग से। हाँ हाँ, उसमें धातुओं को दिया हुआ है, ये कह रही हूँ। नहीं, हमारा कोई लाभ होगा क्या उससे? नहीं, मेरा लाभ हो सकता है, क्योंकि मुझे धातुओं का अर्थ समझ में नहीं आता है ना, तो धातु उसमें देख सकती हूँ, कोश में देख सकती हैं, उसका कोश, कोश में, हाँ कोश भी दिया है। उपलिप करके डालेंगे तो आपको कोश में मिल जाएगा, धातु को निकालना पड़ेगा उसमें से। अब नीचे वाले का मैं करूँ क्या, ऐसे ही मौखिक? बिल्कुल कर। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलमम्बुवत्, तो यह नहीं, यहाँ पर हम अन्वय नहीं कर रहे, केवल पद विभाग कर रहे हैं। अच्छा, महापापादि, महापापादि मतलब महापापी की बात कर रहे हैं? नहीं, महापाप इत्यादि जो हैं, इस प्रकार के जो पाप हैं वो भी ऐसे जो पापों को करने वाला है, करता है, वह भी यदि गीताध्ययन करता है तो क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, तो वह पाप उसे स्पर्श नहीं करते हैं, वैसे ही जैसे नलिनी दल अम्बुवत, मतलब नलिनी दल में स्थित जल के समान। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति, तो यहाँ ये नहीं लिख सकते क्या, यह नरः? हम वो अन्वय में लिखेंगे, अभी हम पद विभाग कर। हाँ, अच्छा, हाँ, अभी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। ये हो गया, अभी आपको कुछ और इसमें जोड़ना है, यानी पद विभाग के अंतर्गत कुछ जोड़ना है क्या? नहीं,
पद विभाग में ऐसे हम लोग समास पदों के बीच में एक हाइफन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग इसमें लेते हैं और ये हटा देते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप है जिसमें पद विभाग हो गए, नहीं पद विभाग हो गया ना। हाँ, अब अन्वय होगा। बिल्कुल। तो यह नरह या फिर सिर्फ यह क्यों आएगा? जैसे चेत, चेत में यह नहीं आता है। फिर अच्छा, चेत का अर्थ यदि होता है, तो यह नरह यदि ऐसा नहीं रहता है ना। हाँ तो फिर नहीं आएगा। हाँ, महापापादि लिप्तः, नहीं लिप्ता भी नहीं होगा। गीता ध्यानम करोति चेत। अच्छा, जब आपको ऐसी प्रॉब्लम होती तो वर्ब यानी धातु क्रिया को पकड़ा करे। क्रिया क्या है इसमें? करोति। हाँ, और उसके बाद क्रिया क्या है? उसके बाद उसके बाद क्रिया कुर्वन्ति है। कुर्वन्ति। तो कुर्वन्ति का कर्म क्या है? स्पर्शम न कुर्वन्ति, ठीक है। कानि स्पर्शम न कुर्वन्ति? महापापादि पापानि ये। तो ये यहाँ पर आएगा, है ना। अच्छा, इतना हो गया। हाँ अभी महापापादि ये पापानि। करोति का कर्ता कौन है? कोई पता नहीं है हमको, हाँ, ठीक है। हाँ, तो कोपी जोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कोपी गीता ध्यानं करोति चेत महापापादि पापानि क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी दलम अम्बुवत्। तो इसको अंत में भी रख सकते हैं, एक यहाँ पर भी रख सकते हैं। दो विधान है इसका, ठीक है। हाँ, नलिनी दलम अम्बुवत् क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति भी हो सकता है, हाँ, क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति नलिनी नलिनी दलम दलम अम्बुवत् भी हो अम्बुवत् भी हो सकता सकता है। है, ठीक है। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ क्रिया को ध्यान में रखते हुए हम वाक्यों को कर सकते हैं। और चेत को करोति के साथ भी रख सकते हैं, उससे पहले भी, वाक्य के पहले भी रख सकते हैं। चेत यदि के अर्थ में है। कोपी चेत गीता ध्यानम करोति, यानी यदि गीता ध्यानम करोति तदा। तो यहाँ पर तरही नहीं है, देखिए यहाँ पर यदि है पर तरही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तरही रखेंगे, तरही डालेंगे, ठीक है। तरही महापापादि पापानि नलिनी दलम अम्बुवत् क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति। समझ गए? तो ये हो गया हमारा अन्वय। अभी एक बार पढ़ के देखिए, कुछ और शब्द हमको डालना है क्या, कुछ इसमें ऐड करना है क्या? पापादि पापानि गीता ध्यानं करोति क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलम् अम्बुवत्। कोऽपि चेत् गीता ध्यानं करोति तर्हि महापापादि पापानि नलिनी दलम् अम्बुवत् तं क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। ठीक है वाक्य? हाँ ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब इसमें कोई कठिन शब्द है तो उसका अर्थ जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कोई कठिन शब्द है कि नलिनी दलम, ठीक है, इसका कर सकते हैं इक्वल टू लगाएंगे कमल पत्रम, ठीक है। अम्बुवत् इसको भी कर सकते हैं जलवत्, हाँ, जलमिव, ठीक है। जलमिव। तम, तम नरम, तम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तम नरम भी कर सकते हैं। बाकी सब सिंपल। गीता ध्यानम करोति में भी गीता ध्यानम में गीताभ्यासम या फिर नहीं, ठीक है। आप केवल अर्थ देने के लिए नहीं देना है, उसको समझ में नहीं आ रहा है पठिता को, तभी हम देने का कोशिश करेंगे, वरना वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ तो फिर ये सरलतम है गीता ध्यानम। हम लोगों का उद्देश्य क्या है, ये सब उठा के हम एकत्रित करने वाले हैं, यानी यहाँ से निकाल के तब ये अपने अपने कैटेगरी के केवल उनको एकत्रित करने वाले हैं, वहां पर काम आएगा, ठीक है। ऐसा फिर इसको कॉपी पेस्ट किया, तो इसमें से ब्रैकेट्स हटा दिए, कॉपी। गीता ध्यानम की जगह कोई पर्यायवाची बताइए। वही मननम,
आमननम चिंतनम, है ना, विचारः, ठीक है, तो चिंतनम करते हैं। कोपि चेत गीता ग्रंथस्य, ठीक है, चिंतनम करोति तर्हि महापापादि, पापानि की जगह कुछ और ले लो, पातकानि, ठीक है, बृहत् पातकानि यानी, या फिर विशालानि पातकानि, या फिर महापातकानि वही रख सकते हैं। नलिनीदलम, कमलपत्रम रख लेते हैं, ठीक है, अम्बुवत को निकाल देते हैं, जलमेवा रख लेते हैं, तम नरम, ब्रैकेट हटा देते हैं, क्वचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, क्वचित के जगह कुत्रचित रख सकते हैं, कुत्रचित स्पर्शम न कुर्वन्ति, स्पर्शम का कुछ और भी रख सकते हैं, न स्पृशन्ति, ठीक है, डायरेक्ट स्पृशन्ति। स्पर्शम सरलतम है दीदी, हिंदी में भी उसका उपयोग होता है स्पर्श। ये कैसा लग रहा है? स्पृशन्ति, हाँ ये अच्छा लग रहा है। धातु में प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। कोऽपि चेत् गीता ग्रंथस्य चिंतनं करोति तर्हि महापातकानि कमलपत्रं जलमिव तं नरं कुत्रचित् न स्पृशन्ति। या फिर इसको अभी थोड़ा सा ये लग रहा है तो अन्वय में हम लोग एक काम कर सकते हैं, नलिदलम अम्बुवत, यहाँ पर इसको रख सकते हैं, महापापादि पापानि तं न स्पृशन्ति, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, इसके इधर से हटा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये बस ऐसा चलता है। तो अब तक हमने जो भी प्रक्रिया की है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो हम किस आंतर्य से कर रहे हैं, उसका पूर्व रंग, उसका प्रभाव, इन सबको जानने का प्रयास करते हैं। आजकल संस्कृत सीखने के लिए लोग बहुत तत्पर रहते हैं और अच्छी संस्कृत पुस्तक के लिए या अच्छे संस्कृत के वर्क्स के लिए, यानी कोई भी कार्य हो, उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा होती है। तो लिखने वाले लेखक जो है वो आजकल आधुनिक साहित्य बनाने के लिए वो लोग बहुत ही उतावले रहते हैं। उससे उसका परिणाम ये होता है कि प्रायः संस्कृत के अनभिज्ञ, पूर्णतः भाषा को नहीं जानने वाले या फिर प्रादेशिक भाषाओं के प्रभाव के कारण, जिससे बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग और संस्कृतज्ञ नहीं बच पाते हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में जो भाषा त्रुटियां रह जाती हैं, प्रादेशिक भाषाओं के प्रभाव के कारण कई सारे शब्द अन्य भाषा क्षेत्रों वालों को समझ में नहीं आती है, तो ये सारी समस्याएं आ जाती है। तो इसका एकमात्र उपाय, बहुत सुंदर सा उपाय ये है कि हम पुराने जो वर्क्स हैं, पुराने जो हमारा श्लोक साहित्य है, जो हमारे पास एक भांडागार के रूप में उपस्थित है, चाहे आप पुराण ले लो, चाहे आप रामायण इतिहास आदि ले लो, और बहुत सारे स्तोत्र साहित्य है और महात्म्य कथन इत्यादि है, उनको क्या करेंगे हम, उनका अन्वय करके, यदि हम सारे अन्वय को एकत्रित कर देते हैं श्लोक साहित्य को, तो वह वाक्य रूप में हो जाता है। और प्रायः श्लोकों में जो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, यानी वाक्य क्रम में न रहकर संस्कृत के संश्लिष्ट भाषा होने के कारण उसकी विभक्तियां, शब्दों की विभक्तियां शब्द के साथ ही रहती हैं, इसलिए उनको वाक्य में कहीं भी रखो, भाव में कोई त्रुटि नहीं होती है, कोई क्षति नहीं पहुंचती है उसको। तो उसी कारण इतना सारा श्लोक साहित्य का, वाङ्मय का जो भांडागार हमारे संस्कृत में हमको मिलता है, उसका यही एकमात्र कारण है। तो उसको जो प्रारंभिक विद्यार्थी है
यदि वो श्लोकों को डायरेक्टली पढ़ना चाहता है, साक्षात पढ़ना चाहता है, तो उसको पहले संधि विच्छेद पद विभाग करके, फिर उसका अन्वय करके, फिर उसको समझ के अपनी भाषा के वाक्य के क्रम में योजित करना होता है, जो उसके लिए बहुत ही दुर्लभ होता है। तो इससे क्या होता है, प्रारंभिक विद्यार्थी अच्छे संस्कृत से वंचित रह जाता है। तो इसका एक अच्छा सा सरल सा उपाय ये है कि जो भी संस्कृतज्ञ लोग हैं वो नए साहित्य, नए वाङ्मय की सृष्टि से भी अच्छा कार्य वो ये कर सकते हैं कि इन सारे श्लोक साहित्यों को वो एकत्रित करके वो उसको खोलकर उन श्लोकों को खोलकर शब्दों को वाक्य क्रम में योजित करके यदि वो अन्वय करके पुस्तक जैसा बनाते हैं, तो सोच लीजिए कितना सुंदर हमारे पास संस्कृत पढ़ने को मिलेगा। तो इस भूमिका पर, इस पृष्ठभूमि पर के आधार पर हमने कुछ प्रयास किए हैं कि जैसे विष्णु सहस्त्र नाम आप स्तोत्र पढ़ते होंगे, आपको पता होगा उसका जो महात्म्य का जैसे आप सेक्शन लेते हैं, इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम सहस्रम दिव्यानाम अशेषेण प्रकीर्तितम, ये वाला भाग जो है उसमें प्रायः 33 श्लोक हैं। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उन श्लोकों को यदि खोल के हम लोग रख देते हैं तो वो सारा महात्म्य एक अन्वय क्रम में पढ़ने पर एक कहानी पढ़ने जैसा एक अपने ऊपर प्रभाव डालता है। तो उसको हमने कुछ श्लोकों को गीता, श्री गीता जी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और उन्होंने हमारा बहुत तारण किया है, उन्होंने हमारा वो तारणहारिणी है और हमारा बहुत सहायिका है। और ऐसे साहित्य को यदि हम अन्वय क्रम में योजित करके लोगों को देते हैं तो वो लोग ना ही केवल संस्कृत पढ़ के आनंदित होंगे, बल्कि उसका जो आध्यात्मिक प्रभाव है उससे भी वो लोग आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयास हमने श्री गीता महात्म्य को लेकर किया है। देखिए, हमें कुछ नहीं करना होता, जो पहले किया हुआ है मैं उसको प्रदर्शित करती हूँ। पहले भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। जैसे आप ये श्लोक ले लीजिए, धरो वाचा, तो ये धरा देवी है, भूमि माता है, वो कह रही हैं श्री विष्णु भगवान से, इन दोनों के बीच में एक संवाद के रूप में है। तो वो पूछ रही है, भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। इस प्रकार थोड़ा सा पढ़ने पर प्रायः समझ में आ जाता है जो संस्कृतज्ञ होते हैं उनको। तो भक्तिरव्यभिचारिणी में एक संधि है जिसको हमने यहाँ पर तोड़ दिया पद विभाग में, और भगवन् परमेशाना केवल मिला के लिखा है, उसको हमने वाक्य के रूप में यानी पद विभाग में ऐसे एक बना दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है, कुछ भी जुड़ा नहीं है, तो उसको हमने यथातथ यहाँ रख दिया। तो आप ये जो श्लोक के बाद पहला वाक्य देख रहे हैं, ये एक पद विभाग है। उसके बाद वाला वाक्य को आप देखिए तो आपको दिखेगा इसमें कुछ ब्रैकेट कोष्ठक में कुछ शब्द हैं और कॉमास बने हुए हैं और इसका क्रम बदला हुआ है। तो यही हमारा एक अन्वय क्रम वाला वाक्य है। तो अन्वय क्रम में हम क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। एक तो हम इन शब्दों को जो खुल गए हैं उनको हम एक वाक्य क्रम में, यानी कि यहाँ पर देखिए क्रिया इधर उधर हो गई है, यहाँ पर संबोधन इधर आ गया है और कथम भवति, अब प्रारब्धम भुज्यमानस्य भक्ति अव्यभिचारिणी कथम भवति, ऐसा एक प्रश्न बोलते समय हम लोग बोलते हैं जहाँ क्रिया अंत में होना चाहिए। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर योजित किया है, कथम भवति अंत में आ गया है, भक्ति अब क्या कथम, तो उसका आंसर है ये भक्ति अव्यभिचारिणी भवति। तो कस्य प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति, फिर ये है प्रभो करके जो भी है वो सब संबोधन पहले आ गया है। तो इस प्रकार अन्वय के कुछ नियम रहते हैं जिसका जो सामान्यतः संस्कृतज्ञ समझते हैं, तो उसका हम इस पाठ में तो हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, केवल उसका जो प्रभाव है और इसका जो फल स्वरूप निकलता है केवल उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा अंग। यहाँ तक हमारा
काम खत्म हो जाता है। इसी प्रकार हम सारे श्लोकों को यदि इस प्रकार कर पाते हैं तो हमको हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। उसके अलावा एक और काम, एक दो और काम हम कर सकते हैं। हाँ, मैं अन्वय में दूसरा अंग बताना भूल गई हूँ। वो ये है कि हम कोष्टक में उन शब्दों को जोड़ेंगे जिनको जोड़ने से या जिनके नहीं रहने से अर्थ पूर्ण नहीं होता है और जिनके रहने से अर्थ पूर्ण हो जाता है। जैसे हर संबोधन के पहले हे लगाना आवश्यक नहीं होता है, तो उसको संस्कृत के मूल टेक्स्ट में हम नहीं पाते हैं, तो उसको हम अन्वय में जोड़ते हैं। जैसे इन्होंने केवलम प्रारब्धम भुज्यमानस्य कहा है, तो हमने उसको कर्म प्रारब्धम कर्म भुज्यमानस्य, तो यहाँ कर्म की बात हो रही है तो हम उसको जोड़ देते हैं ऐसे शब्दों को। अब नेक्स्ट अंग ये है, ये इसके बाद क्या इसका इम्प्रूवमेंट है, यानी इसके ऊपर और हम थोड़ा काम करना चाहे तो ये कर सकते हैं कि उन शब्दों में जो शब्द कठिन शब्द हैं, ठीक है, जो शब्द कुछ समझ में आने के लिए थोड़े से कठिन है, बस उनके हम अर्थ देना प्रारंभ करते हैं। तो अर्थ देते समय दो चीज हम करते हैं, एक तो उनका कोष्टक लगाते हैं, दूसरा इक्वल टू लगाते हैं। यहाँ पर भी कोष्टक लगाने का एकमात्र प्रयोजन ये है कि उसे देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये श्लोक का अंतर्भाग नहीं है। जैसे आप श्लोक में देखेंगे कर्म शब्द आपको नहीं मिलेगा, अतः अन्वय में कोई भी शब्द आप जोड़ते हैं तो उसका कोष्टक अवश्य लगाते हैं। ठीक है, तो इसका होने के बाद जैसे पंक्चुएशन हमने जोड़ दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, कॉमास लगा दिए, और कोई आश्चर्यार्थक है, इस प्रकार के कोलोन है, तो ये सब कोटेशन मार्क्स है, ये सब हम उसमें जोड़ सकते हैं। तीसरे अंग के रूप में जब हम अर्थ जोड़ते हैं तो अर्थ के लिए एक इक्वल टू लगा दिया करें, जिससे स्पष्ट हो जाता है ये ना ही अन्वय का अंग है, जैसे बिना इक्वल टू का है तो अन्वय का अंग है, अगर इक्वल टू के साथ है तो अर्थ है, शब्द का अर्थ है, ये बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। भुज्यमानस्य अनुभवम कुर्वतः, तो अर्थ लिखने के दो तरीके हैं, एक तो एक नया शब्द बना के लिखिए या फिर उसी शब्द के सरलीकृत रूप को आप लिख सकते हैं, या फिर आप लेकिन जो भी करेंगे आप उसके जो विभक्ति प्रयोग है उसको नहीं बदलेंगे। उसको नहीं बदलने का एक प्रयोजन ये होगा कि जो मूल शब्द है उसका विभक्ति व्यक्ति समझ सकेगा और उसको अच्छे से और मूल तक पहुंचने में आसानी होगी, उसको बहुत सरलता का, सुगमता का अनुभव होगा। अव्यभिचारिणी स्थिरा भक्ति, तो स्थिर शब्द बहुत परिचित होता है, इसीलिए स्थिरा रख दिया। अव्यभिचारिणी स्त्रीलिंग है, इसलिए उसको स्थिरा कर दिया, क्योंकि वो भक्ति जो स्त्रीलिंग शब्द है उसका विशेषण है। तो ये जो विशेषण विशेष भाव है, कर्ता कर्म करण इत्यादि का क्रम है, अंत में क्रिया है, वो सब इसमें भी आप पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एक और हम संस्कृत के वाङ्मय को हम एक अपने तरफ से योगदान दे सकते हैं। वो ये है कि इसमें से जो भी हमने पर्याय शब्द जोड़े हैं, जो भी हमने इसके अर्थ जोड़े हैं, बस उनको मात्र रखते हैं। जैसे यहाँ पर अनुभवम कुर्वतः, प्रारब्धम निकाल दिया, अनुभोक्तव्यम कर्मा रख दिया, और प्रभो निकाल दिया, स्वामिन रख दिया, ठीक है, भक्ति निकाल दिया, भक्ति भावना रख दिया। तो इस प्रकार हम जब कोष्टकों के शब्दों को यहाँ पर रख देते हैं तो एक नया वाक्य बन जाता है, जो मूल में आपको सारे शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन मूल का ही अर्थ यहाँ पर और भी अधिक रूप से होगा। तो इससे हमारे 3 टेक्स्ट तैयार हो जाते हैं, जिनको हम बाद में यूज करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो पहला कदम ये है कि हमने उसको अन्वय कर लिया, दूसरा कदम ये है कि हमने उसको थोड़े शब्दार्थ जोड़ लिए, तीसरा ये है कि उन शब्दार्थों को मात्र रखा और मूल निकाल दिया, तो वो एक नया वाक्य बन गया। इसी प्रकार मैं दूसरा श्लोक भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, जिसका प्रभाव आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कामिनी भगिनी से विनती करती हूँ कि वो ये श्लोक पूरा धीरे धीरे से पढ़े, पूरा जितना ये सब है धीरे धीरे से वो पढ़ेंगी, आप सुनिए।
श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानः हि गीता अभ्यासरतः सदा सः मुक्तः सः सुखी लोके कर्मणा न उपलिप्यते। प्रारब्धम आप कोष्ठक के साथ पढ़िए। यह प्रारब्धम कर्म भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति सः मुक्तः सः सुखी भवति सः लोके कर्मणा न उपलिप्यते। यह प्रारब्धं भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः गीतायाः अभ्यासे रतः भवति सः मुक्तः सः सुखी भवति सः लोके कर्मणा आचरितेन न उपलिप्यते संस्पृष्टः भवति। न भवति इति लिखितव्यं। संस्पृष्टः न भवति, न उपलभ्यते इत्यस्य उपलिप्यते। यः प्रारब्धं कर्म अनुभवति हि सदा गीतायाः अभ्यासे रतः भवति सः विमुक्तः आनन्दितः च भवति सः लोके पुराकृतेन न संस्पृष्टः भवति। तो यहाँ मैंने प्रयास किया है आपको और दो चीज अधिक बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं गीताभ्यासरतः, तो ये आभास लगता है गीताभ्यास। भ्यास कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर संधि हो गया है, तो उसको हमने थोड़ा सा विभाजित करके दिखा दिया है पद विभाग में। ये हम पद विभाग के स्तर पर अवश्य कर सकते हैं, पर आप यहाँ देखते हैं कि हमने अन्वय स्तर पर उसको नहीं किया है। तो अन्वय स्तर पर हम पुनः जो मूल शब्द है उसी को रखेंगे, बस थोड़ा सा हम वाक्य के इसको उसमें योजित करेंगे। एक और बात है कि यहाँ पर करते समय हम जो क्रिया है, क्रिया का अध्याहार भी हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कथम भवति है प्रभो, तो उसमें भवति पहले से है, पर यहाँ पर भवति नहीं है। स मुक्तः स सुखी लोके, बस इतना है। तो अस्ति भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽपि अस्ति, तो ये एक नियम है हमारे शास्त्रों द्वारा बताया गया हुआ। तो उसी के हिसाब से हम अन्वय करते समय पूर्णार्थ यानी कंप्लीटनेस के लिए, पूर्णता के लिए हम उन शब्दों को भी अध्याहृत कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि गीतायाः अभ्यासे रतः, केवल इस गीताभ्यास रतः का हमने यहाँ पर समस्त शब्द को विग्रह करने का प्रयास मात्र किया है। तो जहां पर अर्थ आया है वहां पर आप इक्वल टू अवश्य रखिए, और जहां पर अध्याहृत शब्द है उसको कोष्टक में ले आइए और फिर उनको कारक क्रम में आप रख दीजिए, तो अन्वय बन जाएगा, उसके शब्दों के अर्थ बन जाएंगे, तो सरल शब्दार्थ वाला वाक्य आपको बन जाएगा। और उन वाक्यों को आप जब खोल के रख देते हैं या फिर उसके पर्यायवाची शब्द आप जोड़ते हुए जाते हैं, तो आपको एक सरलीकृत अर्थ आपको मिल जाएगा। तो सरल शब्दों में आपको उसी श्लोक को आपको बहुत ही सरलता से, सुगमता से पढ़ने का अनुभव होगा। इसी प्रकार तीसरा वाक्य भी, तीसरा श्लोक भी इसी प्रकार हमने बनाया है। तो इसको भी मैं कामनी भगिनी से विनती करती हूँ कि वो पढ़कर सुनाए। महापापादि पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलमम्बुवत्। महापापादि पापानि गीताध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनीदलम् अम्बुवत् महापापादि पापानि क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति।
कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनीदलं कमलपत्रम् अम्बुवत् जलमिव महापापादिपापानि तं नरं क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। कोऽपि चेत् गीताग्रन्थस्य चिन्तनं करोति तर्हि कमलपत्रं जलमिव महापातकानि तं नरं कुत्रचित् न स्पृशन्ति। धन्यवाद। तो इस प्रकार अभी मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसमें केवल अन्वय वाला जो वाक्य है केवल उतना ही आप पढ़े। मैं हाईलाइट करती जाऊंगी, आप केवल उसको पढ़ते जाइए। तीनों श्लोकों के श्लोक भी पढ़ना है दीदी? नहीं नहीं, केवल अन्वय, केवल अन्वय। जो हम कथा का अनुभव हम उनको बता रहे हैं, पठिताओं को, श्रोताओं को बता रहे हैं, उसका अनुभव के लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हे भगवान, हे परमेशान, हे प्रभो, प्रारब्धं कर्म भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्तिः कथं भवति? यह प्रारब्धं कर्म भुज्यमान ही सदा गीताभ्यासरतः भवति, सह मुक्तः सह सुखी भवति, सह लोके कर्मणा न उपलिप्यते। कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनीदलम् अम्बुवत् तं महापापादिपापानि क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। अभी आप देख रहे हैं कि आपको पूर्णतः एक वाक्य पढ़ने का अनुभव हो रहा है और ये एक कहानी की तरह आगे बढ़ रहा है। तो इन सबको हम जब वर्ड फाइल में डालते हैं MS वर्ड में, तो केवल इस अन्वय को हम एक स्टाइल के रूप में हम लोग यदि इसको सेलेक्ट करके स्टाइल देते चलते हैं तो उन सबको हम एक ही तरह एक ही साथ कॉपी करके अन्य डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। तो वही मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके पहले हम ये प्रोसेस हमने कैसे इसका हमने किया है उसका एक श्लोक पर हम करके देखते हैं प्रायोगिक रूप से। तो हमने देखा कि हमको अन्वय की कैसी आवश्यकता है और संस्कृतज्ञों की, संस्कृतार्थियों का जो आवश्यकता है उसको अन्वय कैसे पूर्ण कर सकता है। अन्वय किया हुआ कोई भी टेक्स्ट एक कहानी पढ़ने का इफेक्ट कैसे देता है और वाक्यों में उसको करने से कैसा किस प्रकार का लाभ होता है। अभी हम पहले पूर्व किए हुए वाक्यों को हमने तब देखा था। अब हम क्या करेंगे, एक श्लोक को स्वयं से इस विधान में इन तीनों सोपानों में बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसका पहला कदम होता है, एक कोई भी श्लोक को ले लीजिए, उसको ये देख लीजिए कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। हाँ, मैं उसको पढ़ती हूँ। गीताया पुस्तकं यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। तो यत्र गीता पाठः प्रवर्तते, तो ये वाला श्लोक हमको सब निर्दुष्ट है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें वापस टाइप नहीं करना पड़े। तो गीतायाः पुस्तकं यत्र पाठः, यहाँ पर केवल एक प्रयाग आदीनि है, उसके अलावा सब कुछ बिना संधि का ही है। इसी को हम पुनः कॉपी पेस्ट करते हैं अन्वय बनाने के लिए। तो यत्र से हम वाक्य प्रारंभ करते हैं, यत्र यत्र गीतायाः पुस्तकं पाठः प्रवर्तते। ठीक है, उसको फिर इसको हम निकाल देंगे, वाक्य के हिसाब से हम बनाएंगे तो बीच में फुल स्टॉप वाला डंडा नहीं आएगा। यत्र यत्र गीतायाः पुस्तकं पाठः प्रवर्तते तत्र तत्र, तो तत्र तत्र भी बोल सकते हैं और तत्र एक भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि हम अन्वय में कोई इस प्रकार का विभाग नहीं रखेंगे, इसलिए पूर्ण शब्द को हमने रख दिया। तत्र वै, तत्र सर्वाणि तीर्थानि तत्र प्रयागादीनि वै, तो इस प्रकार जो वै है वो अंत में भी रख सकते हैं
तत्र वै प्रयागादीनि, ऐसा भी रख सकते हैं। तो तत्र हम इस प्रकार, तो अभी इसमें क्या है, अंत में हमको अध्याहार कर लेते हैं एक क्रिया को, क्योंकि यहाँ पर भी अस्ति भवन्ति कुछ भी नहीं है, तो प्रयागादिनी तत्र वै भवन्ति ये हम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है प्रयागादिनी। तो ये अन्वय काम वही कर पाते हैं जिनको पहले से संस्कृत अच्छी तरह पता होता है, वरना वो लोग नहीं कर पाते हैं। उनको केवल संस्कृत ही नहीं, हिंदी के वाक्य का ज्ञान भी होना आवश्यक है। और हम किसी और प्रादेशिक भाषा में भाषा बोलने वाले हैं, तो उस प्रादेशिक भाषा का वाक्य क्रम, प्रायः भारतीय भाषाओं का वाक्य क्रम एक ही होता है, तो उस वाक्य क्रम का हमें प्रणाली का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यत्र यत्र गीताया पुस्तकम पाठः च प्रवर्तते, या फिर गीताया पुस्तकम यत्र यत्र अस्ति यत्र पाठः प्रवर्तते, इस प्रकार का भी हम एक ये कर सकते हैं, यत्र गीताया पुस्तकम यत्र गीतायाः पाठः। तो इस प्रकार यदि हम इस वाक्य को लेते हैं, तो यत्र गीतायाः पाठः प्रवर्तते च, यत्र च ये भी ले सकते हैं, ठीक है। यत्र च गीतायाः पाठः प्रवर्तते तत्र च सर्वाणि तीर्थानि तत्र वै प्रयागादीनि भवन्ति। ये हमारा वाक्य बन गया। अब हम इस वाक्य को पुनः कॉपी पेस्ट करेंगे। अगला कदम हमारा ये होगा कि हम इसमें सरलता पूर्वक जो शब्द कठिन शब्द है उनको हम सरलता पूर्वक कुछ हम लोग जोड़ देंगे। तीर्थानि यानी क्षेत्राणि, इसको हम इक्वल टू लगा के क्षेत्राणि, पवित्र क्षेत्राणि, पुण्य क्षेत्राणि, ये हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये कठिन शब्द है, तो इस प्रकार हम लोग करेंगे। वैसे तीर्थाणि समझ में आ जाता है, हाँ, प्रयागादीनि, प्रयागादीनि समझ में आ जाता है, तो इसमें केवल एक ही शब्द है, तो इसमें अधिक स्कोप नहीं है कि हम इसमें कुछ जोड़ सके। यदि हम लोग करना चाहे तो इसको एक और कॉपी पेस्ट करके हम ये कर सकते हैं, यत्र गीतायाः, तो इसी के पर्याय शब्दों का, जिस प्रकार मैंने कहा कि आपको शब्दार्थ वाला हम यदि अंग लेते हैं तो शब्दार्थों को हम इसमें रखेंगे, वरना उन्हीं शब्दों के पर्यायवाची यदि हम रखना प्रारंभ करेंगे तो एक नया वाक्य बन जाएगा। यत्र गीतायाः पुस्तकम, यत्र भगवद गीतायाः, ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। यत्र भगवद गीतायाः ग्रंथः, पुस्तकम का समानार्थक है ग्रंथः, तो ये हमने रख दिया। यत्र च गीतायाः पाठः, पाठः की जगह हम पठनम रख सकते हैं, पठनम प्रवर्तते, तत्र प्रवर्तते के स्थान पर हम लोग इसको प्रचलति, हाँ, इसको रख सकते हैं समानार्थक के रूप में, हाँ, प्रचलित, प्रचलति। तो वो प्रवर्तते जिस पुरुष में, जिस काल में है, उसी पुरुष उसी काल में हम अन्य शब्द को भी रखेंगे। हम कभी भी उसका जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है वो कभी नहीं बदलेंगे सरलीकरण करते समय या सरल शब्दों को जोड़ते समय। तत्र सर्वाणि तीर्थानि, तो तीर्थानि को हम हटा देंगे, यहाँ पर एक पुण्य क्षेत्राणि हमने रख लिया है, तत्र सर्वाणि पुण्य क्षेत्राणि, तत्र वै प्रयागादीनि भवन्ति। बस इस प्रकार एक छोटा सा नया वाक्य हमने बनाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार चौथा श्लोक खत्म हो जाता है। एक और श्लोक हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सर्वे देवाश्चर्यशयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः। इस प्रकार का ये 5वां श्लोक है। हालांकि इसका एक और पंक्ति इधर दिखाई दे रही है, हम चाहे तो हम इसको भी जोड़ सकते हैं। सह योजायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। तो इस प्रकार हम इन तीनों को एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। करने के बाद इसको एक वाक्य के रूप में बना लेते हैं। इसके बाद हम इसको इसमें से संधियां हटा देते हैं। देवाः च, ऋषयो यानी ऋषयः, फिर योगिनो योगिनः, पन्नगाश्च पन्नगाः च। आप इस प्रकार नोटपैड प्लस प्लस यदि इसका उपयोग करते हैं तो आपने अब तक देख लिया होगा कि हम जो देवनागरी अक्षरों के अंतर्गत जो विभाग है उसमें हम अंदर पहुंच सकते हैं, और जहां पर हमें परिवर्तित करना है सिर्फ उस भाग को हम डिलीट या फिर
ऐड कर सकते हैं, जो MS वर्ड में हमको कभी कदापि ये फैसिलिटी सौकर्य नहीं होता है। ये सुविधा केवल नोटपैड प्लस में बहुत ही विस्तृत रूप से हमको मिलता है। बाकी जगह आप राइट साइड से भी डिलीट मारेंगे, लेफ्ट साइड से भी अक्षर को डिलीट मारेंगे तो या तो पूरा अक्षर चला जाएगा या मध्य भाग तक पहुंचने के लिए आपको उसके आगे वाले सारे इसको हटाना पड़ता है। और कभी कभी टाइप करने पर MS वर्ड में तो पूर्व वाला जो हलंत है वो हलंत रूप में ही रहने लगता है। और फिर यदि आप उसमें गुणिताक्षर जोड़ना चाहते हैं तो जीरो डिवाइडर इस तरह का आ जाता है, फिर उससे वो अक्षर को नहीं जुड़ता है सहजता से। तो उन सबका आपको कोई समस्या नहीं होगी। अन्वयकरण करते समय या फिर इस प्रकार के आप टेक्स्ट क्रिएट करते समय नोटपैड प्लस अवश्य यूज करें। उसके बाद आप इन सारे टेक्स्ट को MS वर्ड में डाल के जो करने वाले हैं उसको मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। गोपाला गोपिका वापी, तो यहाँ पर गोपालाह गोपिकाः जैसे संधि है, संधि में विसर्ग निकल गया तो उसको हमने जोड़ दिया। वा अपि नारदोद्धव पार्षद, नारद उद्धव पार्षदैहि, तो इधर हमने हाइफेनेट कर लिया जो हम बाद में निकाल देने वाले हैं। ठीक है, अभी पद विभाग के लिए केवल हम रखेंगे इसको सहायो जायते का सहायः जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। ये हमारा पद विभाग पूर्ण हो जाता है। अब हम इसको अन्वय के लिए पुनः उसी को कॉपी पेस्ट करके डालते हैं और इधर नारदोद्धव वापस हम नारदोद्धव कर लेते हैं संधि के हाइफन्स को हटाकर। तो इसको वाक्य को करते समय अच्छे से पढ़ना पड़ता है पहले। सर्वे देवाः च ऋषयः योगिनः पन्नगाः च ये, तो ये हर जगह च नहीं होता है, कभी कभी बीच में कहीं भी रख देते हैं तो हम उसको हटा देंगे। सर्वे देवाः ऋषयः योगिनः, फिर ये च पन्नगाः, ऐसा भी कर सकते हैं पन्नगाः च ये, या फिर इसको पन्नगाः च इधर तक एक वाक्य कर लिया। फिर ये गोपालाः गोपिकाः वा अपि, फिर नारदोद्धव पार्षदैः सहायः जायते शीघ्रम, तो शीघ्रम सहायः जायते, तो इस प्रकार हम इसको बना लेंगे। फिर यत्र गीता प्रवर्तते, तो यत्र गीता प्रवर्तते को हम आगे ले आ सकते हैं अंत के जगह। ठीक है, तो इसको हम करेंगे वापी, हाँ वापी इधर इधर कर दिया। फिर यत्र गीता प्रवर्तते, फिर यत्र आया है तत्र नहीं आया है तो हम तत्र को जोड़ लेंगे अन्वय में। तत्र नारदोद्धव पार्षदैः शीघ्रं सहायः जायते। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अन्वय बना लिया है। अन्वय बनाने के बाद एक बार हम लोग पढ़ के देखना चाहिए कि उसमें सही से शब्द बैठे हैं या नहीं। यदि कुछ सही नहीं लगता है तो वही का वही हम उसको सही कर लेते हैं। तो सर्वे देवाः ऋषयः योगिनः पन्नगाः च ये गोपालाः गोपिकाः वा अपि यत्र गीता प्रवर्तते तत्र नारदोद्धव पार्षदैः शीघ्रं सहायः जायते। तो इस प्रकार का हमने वाक्य बना लिया है। इसका अर्थ है तो ये सब भी हमारी सहायता करते हैं, तो ऐसा अर्थ आ रहा है। पर यहाँ पर ये तृतीया में है पर बाकी सब प्रथमा में है, तो इसका कुछ अन्वय हमको सरल सही नहीं लग रहा है। तो इसको यहीं छोड़ देते, इसी काफी सरल है यह, तो इसमें हम लोग कुछ शब्द जोड़ने के लिए भी नहीं है, तो इसको यहीं तक हम अंत मान लेते हैं। आगे ये वाला श्लोक देखते हैं, छठा वाला। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। तो इसमें ये कह रहे हैं भगवान कि आप यहाँ पर आप सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। हाँ, तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं प्रथम पद विभाग के लिए। यत्र गीता विचारश्च विचारः प्लश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं तत्र अहं
निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही, सदा एव ही। ठीक है, ये हमने इसका पद विभाग कर दिया। इसको पद विभाग को हम फिर कॉपी पेस्ट करेंगे अन्वय के लिए, फिर कहेंगे, तो इसको पढ़ेंगे। यत्र गीता विचारः च पठनम पाठनम श्रुतम तत्र, तो इसको वाक्य के रूप में करते समय हम वाक्य के प्रमाणों को फॉलो करेंगे। तत्र अहम निश्चितम पृथ्वी, तो ये जो पृथ्वी है ये संबोधन है, तो हम इसको आगे ले आएंगे, हे पृथ्वी, फिर इसमें हम लोग ये हे जुड़ेंगे, जो शब्द मूल में नहीं है उसके लिए ब्रैकेट हमने कर लिया है। हे पृथ्वी यत्र गीता विचारः च पाठनम पठनम श्रुतम च वा तत्र अहम निश्चितम निवसामि सदा एव ही। तो निश्चितम, तो निवसामि को हम अंत में रख देंगे, क्योंकि संस्कृत में वाक्य में क्रिया अंत में रहती है, या फिर भारतीय भाषाओं के वाक्य क्रम को हम फॉलो करते हैं। एक बार पढ़ के देखते हैं। हे पृथ्वी यत्र गीता विचारः च पठनम पाठनम श्रुतम तत्र अहम निश्चितम सदा एव ही निवसामि। तो ये बहुत ही सुंदर रूप से हमारा अन्वय बैठ गया है। फिर उस अन्वय को हम कॉपी पेस्ट करेंगे और शब्दों को, यदि कुछ कठिन शब्द है तो उसको हम बदलेंगे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम साक्षात इसमें एक ये कर सकते हैं कि कोई इसको अन्य पदों को हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो हे पृथ्वी की जगह हे भूमि, तो पृथ्वी का भूमि एक पर्याय शब्द है। यत्र गीता विचारः, गीतायाः चिंतनम, तो विचारः की जगह गीता चिंतनम हम एक कर सकते हैं। ठीक है, तो चिंतनम च पठनम पाठनम श्रुतम, श्रुतम का हम लोग श्रवणम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया श्रवणम। तत्र अहम, अहम यानी विष्णु कह रहे हैं, विष्णुरुवाचा हमने पढ़ा था ना, वही है। तत्र हम निश्चितम, तो निश्चितम का हम निश्चयेन कर सकते हैं। ठीक है, निश्चयेन सदा एव ही, तो सदैव ही के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, नित्यम ही, सदा एव ही, नित्यम एव ही भी हम कर सकते हैं। तो सदा की जगह हमने नित्यम कर लिया, और क्योंकि एकार है इसलिए हमने मकार लगा लिया। एव ही निवसामि, निवसामि को हम लोग कर सकते हैं वसामि, स्थास्यामि, इस प्रकार का हम लोग कर सकते हैं। तो हम स्थास्यामि करते हैं। ठीक है, स्थास्यामि। तो इसको पढ़िए। हे भूमे यत्र गीता चिंतनम च पठनम पाठनम श्रवणम तत्र अहम निश्चयेन नित्यमेव स्थास्यामि। तो ये हमारा एक नया वाक्य बन गया। तो ये 3 स्टेप का हम प्रोसेस करते हैं। पहला वाला वाक्य होता है अन्वय, दूसरा वाला वाक्य अन्वय के साथ सरल अर्थ, और तीसरा स्टेप होता है केवल सरल अर्थ, यानी मूल श्लोक के जो शब्द है उन्हें निकालकर हम रखते हैं सरल अर्थ, यानी उसके पर्यायवाची शब्द रख देते हैं। इसी प्रकार हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा पहले पद विभाग करके रख ले सकते हैं। ऐसा ही मैंने यहाँ पर बना के रखा है, आप देख सकते हैं कुछ देर तक। तो इस प्रकार हम पहले पद विभाग करके भी रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, 5वां श्लोक देखते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। तो इसमें हमने किया सर्वे देवाः च ऋषयः योगिनः पन्नगाः च ये, पन्नगाश्च ये, तो श को हमने विसर्ग के रूप में बदल लिया। फिर गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः, तो यहाँ हमने नारद उद्धव पार्षदैः ऐसा हमने पद विभाग में कर लिया है, क्योंकि पद विभाग में पदों को दिखाना रहता है। तो समास पद मतलब जो सुप्तिंगंधम पदम है उसको तो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, पर बीच में हम हाइफन इसलिए रख के बताते हैं ताकि उसके आंतरिक जो पद घटक पद है वो भी हमको पता चल जाए। हर जगह पर ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पद विभाग में तो हम अवश्य कर सकते हैं ताकि स्पष्टता आ जाए, लेकिन हम ये पद्धति पूरे अन्वय में और अंतिम अन्वय में हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको मिला के लिख देते हैं। तो ये पुनः पुनः आपको इसके विवरण में पूरा बता रहे हैं।
फिर सहायो जायते, यहाँ पर एक संधि है तो हमने उसको तोड़ दिया, सहायः जायते शीघ्रम। प्रायः हमारे पुराणों के और इत्यादि जो टेक्स्ट, इतिहास टेक्स्ट होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं वो, तो उन्हें करने के लिए कोई हमको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा भाषा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं सामान्य सा विभक्ति ज्ञान हो, सामान्य से अव्यय इत्यादि का ज्ञान हो और तिङन्त के ज्ञान हो, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो फिर हमने इसका अन्वय करने का प्रयास किया है। अन्वय में सबसे पहले क्या करना होता है, क्रियाओं को ले सकते हैं, क्रियाओं को लेकर उसको अंत में डाल दे सकते हैं। तो इसमें है नारद सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। तो यत्र का है तो ये है, तो प्रवर्तते है वो मुख्य क्रिया नहीं है, देखते से हमको पता चल जाता है। तो सहायः जायते, ये दिस इज द मुख्य क्लॉज, मेन क्लॉज बोलते हैं जिसको। तो जो मुख्य वाक्यांश है वो ये है, तो सहायो जायते, इसको हमने अंत में डाल दिया क्योंकि ये क्रियापद। फिर बाकी सबको डाल दिया। सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाः गोपाला गोपिका नारदोद्धव पार्षद। तो यहाँ तक जो हमारा है ये सब एक ही इनका केवल नामोल्लेख है, तो हमने उनको प्रथमा विभक्ति में जो जो शब्द है हमने सबका एक जगह पर डाल दिया है। यहाँ पर आप ये वाला अन्वय है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यत्र गीता प्रवर्तते तत्र सहायः शीघ्रम जायते, किसके द्वारा सहायः जायते, तो वो है नारदोद्धव पार्षदैः सहायः जायते। तो नारदोद्धव पार्षदैः को तो हमने जहाँ तत्र नहीं है तो उसमें हमने तत्र जोड़ दिया है और इससे ये बन गया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें भी ऋषिया के जगह मुनियः कर सकते हैं, देवा की जगह देवताः कर सकते हैं। तो इसका कुछ तो हम एक पर्यायवाची शब्द का जो इफेक्ट है वो ला सकते हैं। तो इसमें हम मुनयः कर लेंगे ऋषि की जगह। फिर योगिनः तो योगी ही होंगे। फिर पन्नगाः को हम उरगाः कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे गोपाला गोपिका, फिर इसको हम गोपालकाः कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्पेशलिटी के लिए। फिर गोपिकाः गोपयः ये कर सकते हैं, ठीक है, गोपयः वा अपि। तो जैसे आप देख रहे हैं ये अंतर्गत उस तक पहुंचता है नोटपैड प्लस में, तो हम इसका उपयोग करेंगे, हमने इसलिए सोचा था। फिर यत्र गीता प्रवर्तते प्रचलति हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पर्याय शब्द। तत्र नारदोद्धव पार्षदैः, तो इसको हम नाम है, अब इनका कोई और नाम है तो हमको कर सकते, देवर्षि है इनका एक और नाम, ठीक है, देवर्षि उद्धव, ठीक है, देवर्षि उद्धव ऐसे कर सकते हैं, देवर्षि। फिर उद्धव का तो नाम है, उद्धव पार्षदैः ऐसा कर सकते हैं। फिर ई की जगह यह आता है, देवर्षि उद्धव ऐसे हो जाएगा। पार्षदैः शीघ्रम सहायः, सहायः का सहकारः भी हम लोग कर सकते हैं, तो हम इसको करेंगे सहकारः, सहकारः जायते। तो जायते तो उसके जगह सहकारः लभ्यते ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्यायवाची का बन गया है। तो ये अपना 5वां श्लोक खत्म हुआ। अभी हम 6ठे श्लोक में जाते हैं, जिसका मैंने पहले से ही आपके लिए पद विभाग करके रख दिया। यत्र गीता विचारः च, एक बार भगिनी पढ़ेंगे आप श्लोक, पद विभाग और अन्वय पढ़िएगा। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। यत्र गीता विचारः च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदा एव हि। हे पृथ्वी, यत्र गीता विचारः च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं सदा एव हि निवसामि। हे भूमे, यत्र गीताचिन्तनं च पठनं पाठनं श्रवणं तत्र अहं निश्चयेन नित्यम एव ही स्थास्यामि। जैसे आप देख रहे हैं मैंने निवसामि को स्थास्यामि कर दिया,
ठीक है, स्थास्यामि या तिष्ठामि भी कर सकते हैं। सदा एव को नित्यम एव कर दिया, और निश्चितम को मैंने निश्चयेन कर दिया, और श्रुतम को श्रवणम कर दिया। पठनम पाठनम को तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही सरल शब्द है, तो उनका पर्यायवाची भी नहीं है। तो गीता विचारः की जगह गीता चिंतनम कर दिया, और हे पृथ्वी ये संबोधन है तो मैंने इसको हे भूमे कर दिया, ये पर्यायवाची शब्द बना दिया। तो ये गीता विचारः, यहाँ पर हाइफन मैंने यूज किया क्योंकि ये पद विभाग है, और पद विभाग में यथा तथ जो श्लोक के शब्द है वो वैसे ही क्रम में रहेंगे, क्रम नहीं बदलेगा, केवल उसमें जो भी जैसे तत्राहम है तत्र अहम, और गीता विचारश्च है तो विचारः च, बस इतना सा हम इस लेवल पे करेंगे। सेकंड लेवल पे हमने क्या किया, पहले संबोधन है तो ये पृथ्वी जो है ये संबोधन है, तो हमने संबोधन को अपनी जगह रख दिया और उसके सामने हे जोड़ दिया, और क्योंकि हे शब्द मूल में नहीं है हमने उसके लिए ब्रैकेट रख दिया। यत्र गीता विचारः च पाठनम पाठनम श्रुतम तत्र अहम निश्चितम सदा, तो यहाँ पर तत्राहम है, यत्र और तत्र वो दोनों है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा। यहाँ पर तत्र नहीं था इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा था। तत्र अहम निश्चितम सदा एव ही निवसामि, तो ये हमारा 3 स्तर का यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम अगला स्टेप देखते हैं। हमारे पास अब 6 श्लोक तैयार हो चुके हैं, इन 6 श्लोकों को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके इसको हमने कंट्रोल सी किया। फिर मैं क्या कर रही हूँ, आपके लिए एक और डॉक्यूमेंट में आपके लिए शेयर करती हूँ, एक वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें हम इसको लाकर रख देते हैं, सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने आपको इसका आगे का कार्य बताने का मैंने वादा किया था, तो हम वही अभी देखने जा रहे हैं। वर्ड में एक फैसिलिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल्स। ठीक है, तो मैं इसको पहले नॉर्मल स्टाइल को इसको अपडेट कर देती हूँ ताकि पूरा हमको ये नॉर्मल मिल जाए। तो इसको सेलेक्ट करके स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट नॉर्मल टू मैच सिलेक्शन, कोई भी आप स्टाइल को इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार किया, तो मैं क्या करती हूँ, यूजुअली इसको पहले सेलेक्ट करती हूँ और इसका एक कुछ फॉन्ट साइज बड़ा करती हूँ और इसको नया रंग दे देती हूँ। यूजुअली मैं मूल को ब्लू रंग देती हूँ, तो मैं वही सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको बोल्ड भी करती हूँ। चाहे तो हम इसको सेंटरिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद मैं कहती हूँ स्टाइल में जाकर कि क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल कर कर मैं इसका एक नाम देती हूँ। देवनागरी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। मैंने कह दिया कि आप मूलम का एक स्टाइल बनाओ, तो मेरे लिए वर्ड भाई ने, MS वर्ड भाई ने मेरे लिए ये बना दिया, भगवान परमेश्वर। अब ये स्टाइल है। इसके बाद फिर ये वाला, इसको मैं पद विभाग का, पद विभाग से तो हमारा कोई काम नहीं है तो हम उसको यथातथ रहने दे सकते हैं। अभी हम अन्वय को लेते हैं। अन्वय के लिए हम रखेंगे 15 फॉन्ट। मूल के लिए हमने 16 फॉन्ट रखा, अन्वय के लिए हम 15 फॉन्ट रखेंगे। और यूजुअली मैं अन्वय के लिए पिंक, वायलेट, पर्पल कलर का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं वो ले लेती हूँ। चाहे तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं या बिना बोल्ड के भी रख सकते हैं। अब हमारे पास 15 साइज का है। फिर इसके लिए हम एक नया वाला क्रिएट स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टाइल दिखाता है कि आपका स्टाइल ऐसे दिखेगा। आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया अन्वयः। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला वाक्य, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका हमने साइज रखा 14.5। 14.5 साइज रखकर हमने इसका रंग ले लिया। कोई और रंग लेते हैं, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला रंग हमने ले लिया। फिर इसको कह दिया क्रिएट अ स्टाइल। फिर इसका हमने नाम रखा अर्थ सहित, अर्थ सहितान्वयः, या कुछ अपने जो भी भाव स्फोरक है उसको देखकर हमको पता चल जाए कि ये वाला काम इसमें हुआ है, बस ऐसा वाला कुछ रखेंगे। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको यही साइज में रहने दिया। अभी 14, 14.5, ये 15, फिर ये मूल का 16, ये हमारे पास है। तो हमने इसको भी एक रंग दे दिया कि हमने कह दिया कि आप बन जाओ ये वाला रंग, ग्रीन रंग बन जाओ आप। ठीक है, मैंने इनको ग्रीन रंग दे दिया। आदेश तो इन्होंने पालन कर लिया। तो मैंने इसको भी एक स्टाइल नाम दे दिया, इसको है सरलार्थः। तो ये मैंने इनको दे दिया। ओके, अब हमारे पास बन गया मूल, अन्वय, और चाहे तो हम पद विभाग को भी कोई दे सकते हैं ताकि हमको आगे काम आए।
चलो इनको क्यों क्यों छोड़ देना, कोई और हम इसको रंग दे देते हैं और इसको भी पद विभाग का एक शैली बना देते हैं। तो हमारा सारा एक रंग बिरंगा सा एक बन गया है। तो अभी आगे का मजेदार विषय देखिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कहा आप मूल बन जाओ, तो ये मूल बन गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको कहा पद विभाग बन जाओ, पद विभाग बन गया। फिर मैंने इनको कहा कि आप अन्वय बन जाओ, तो ये अन्वय बन गया। देखिए अपने आप वो बदल जाता है, रंग बंग सब खुद ही बदल लेता है। मैंने इसको कहा कि आप अर्थ सहित अन्वय बन जाए, तो अर्थ सहित अन्वय बन गया। और मैंने इनको कहा कि आप सरलार्थ बन जाओ, तो ये सरलार्थ बन गया। तो इस प्रकार हम पूरे डॉक्यूमेंट को पहले डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेशन ही नहीं है, एक्चुअली हम एक फंक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं इसके साथ। तो हम ये किसी से फोन पे बात करते हुए भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम सही वस्तु को सही वाला एक निर्देश दे रहे हैं, वरना फिर बाद में बहुत समस्या हो जाएगी। हमने अगर गलत चुन लिया तो गलत वाला वो सेलेक्ट करेगा। एक्चुअली एक फंक्शनल एस्पेक्ट है, केवल सौंदर्यवर्धक भी है, सौंदर्य बढ़ने से भी हमको अच्छा लगता है डॉक्यूमेंट, और उसके साथ साथ हमारा एक काम भी निपटता है इससे। उस काम को हम जल्दी ही 2 मिनट में देखने वाले हैं। इसको पूरे डॉक्यूमेंट को हम इस तरह करेंगे। देखिए थोड़ा ज्यादा हमारे पास वस्तु होगी तो आपको उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो इसमें आप जो भी एट्रीब्यूट्स, आपका फाइनल टेक्स्ट आपका जैसा आप चाहते हैं, आप इन स्टाइल्स में इसको कर सकते हैं। मुझे किसी संस्कृत भाई से ये ज्ञान मिला था, उन भाई को मैं बहुत मन से मैं नमस्कार करती हूँ इस ज्ञान के लिए, मुझे जो उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, तो इससे मुझे बहुत काफी लाभ हुआ है। इसमें कुछ तो छूटा है, सरलार्थ डायरेक्ट आ गया, तो हमने इसमें अर्थ नहीं जोड़ा क्योंकि इसमें एक भी सरल शब्द नहीं है। तो एक्चुअली ये होना चाहिए अर्थ सहित अन्वय इसमें नहीं है, ठीक है। अर्थ सहित, क्योंकि अभी देखिए इसको हम एक काम कर सकते हैं, अर्थ सहित अन्वय अभी एक जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार हम लोग अर्थ सहित अन्वय जोड़ देंगे। इसमें हम ये लिखेंगे पन्नगाह की जगह इक्वल टू पूरगाह, ठीक है। और फिर गोपालाह गोपिकाह, तो इसको भी हम कर सकते हैं गोपालिकाह, ठीक है। इस प्रकार, या गोपयः गोपकन्याः, ठीक है। इसका इस प्रकार कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। गोपस्त्रियः कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गोपांगनाः, ठीक है, इसको कर दिया। फिर युषय का जगह हमने मुनयः कर दिया, क्योंकि यही हमने सरलार्थ में यूज किया है। तो देवाः की जगह देवताः कर दिया। तो इस प्रकार हमने अपना अन्वय सहित सरलार्थ का भी एक लाइन इसमें जोड़ दिया। केवल जहां पर आवश्यकता है वही किया करें, वैसे हम केवल एक पूर्णता के लिए ये काम कर रहे हैं। फिर छठा श्लोक का भी हमने पूरा अपना स्टाइल से हमने कर दिया। स्टाइल्स एस्टैब्लिश करने के बाद का कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये हो गया सरलार्थ, इसमें भी हमने ये वाला नहीं किया है, तो हम गीता चिंतनम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए। गीता चिंतनम, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट रखना ना भूलिए, क्योंकि फिर आप बाद में आप स्वयं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग बोलेंगे निश्चितम। तो निश्चितम को हमने बनाया निश्चयेन, ठीक है, निश्चयेन। सदा को हमने बनाया नित्यम, ठीक है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर भी सरलार्थ के साथ सरल अर्थ सहित अन्वय भी बन गया। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल H से फाइंड रिप्लेस हमारा पॉपुलेट होता है। इसमें एक, यहाँ तक तो बहुत लोग जानते हैं, पर इसके बाद ही मैजिक स्टार्ट होता है। जैसे अब हमारा उद्देश्य क्या है पहले ये बता देती हूँ। हमने कहाँ स्टार्ट किया था कि एक अन्वय हम करते जाएंगे, तो हम उन वाक्यों को यदि योजित करेंगे तो हमारे लिए एक कंटिन्यूअस कथा पढ़ने का इफेक्ट आएगा। तो उसके प्रयास के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जाओ फाइंड, अभी रिप्लेस में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमें कुछ रिप्लेस नहीं करना है। तो फाइंड व्हाट, तो फाइंड में मोर में जाइए, मोर में जाके फॉर्मेट खोलिए, फॉर्मेट में आपको और आ जाएंगे। तो हमें चाहिए स्टाइल भी फाइंड आउट करने का एक विधान,
MS वर्ड में उपलब्ध है। तो हम स्टाइल में जाएंगे, तो उसमें हम लेंगे अन्वय। ठीक है, ये वाला हमने ले लिया, इसको कहा ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए फाइंड वर्ड स्टाइल अन्वय, तो मैंने इनसे कहा कि आप लेस हो जाओ और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। तो करंट सिलेक्शन या फिर मेन डॉक्यूमेंट, मैंने कहा मेन डॉक्यूमेंट में आप सिलेक्ट करो। तो वर्ड फाउंड 6 आइटम्स मैचिंग दिस क्राइटेरिया। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट पर एक बस क्लिक किया। ठीक है, आप ध्यान रखिए, फिर 2 क्लिक नहीं करेंगे, आपको चला जाएगा। ठीक है, अब वर्ड ने देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाती हूँ कि सारा वही वाला स्टाइल उसने सेलेक्ट करके हमारे लिए रख दिया। अब एक बार सेलेक्ट हो जाए टेक्स्ट तो हमारे लिए बहुत आसान होता है उसको कॉपी करना। तो हम Ctrl+C मारेंगे तो वो कॉपी में आ जाएगा। कॉपी में आने के बाद मैं इसी डॉक्यूमेंट में फिर से क्लिक करके एक नए पन्ने को खोलती हूँ और उधर Ctrl+V करती हूँ, तो ये हमारा सारा अन्वय आ गया। ठीक है, तो हम इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं या फिर इसको अन्वय में हम लोग कर सकते हैं। तो आप एक बार चाहे तो हम ये श्लोक संख्या रख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। मैं इसको प्रेफर करती हूँ, एक्चुअली मैं श्लोक संख्या को रखना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि कुछ गलत हो गया या कुछ हमें करेक्शन करना है तो फाइनल स्टेज आने तक हम श्लोक संख्या को रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भगिनी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप एक बार इसको पढ़िए पूरा। हे भगवान, हे परमेशान, हे प्रभो, प्रारब्धं कर्म भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्तिः कथं भवति। यह प्रारब्धं कर्म भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति, सः मुक्तः, सः सुखी भवति, सः लोके कर्मणा न उपलिप्यते। कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनी दलम् अम्बुवत् तं महापापादिपापानि क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। यत्र गीतायाः पुस्तकं, यत्र च गीतायाः पाठः प्रवर्तते, तत्र सर्वाणि तीर्थानि यत् तत्र वै प्रयागादीनि भवन्ति। सर्वे देवाः, ऋषयः, योगिनः, पन्नगाः च ये गोपालाः, गोपिकाः वा अपि। यत्र गीता प्रवर्तते तत्र नारदोद्धव पार्षदैः शीघ्रं सहायः जायते। हे पृथ्वी, यत्र गीता विचारः च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहम निश्चितं सदा एव ही निवसामि। अब बताइए आपका अनुभव कैसा, आपको लग रहा है कि आप श्लोक पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई कथा पढ़ रहे हैं जी। और मैंने एक बात अभी अभी देखी है कि हमने यहाँ उवाचा नहीं जोड़ा है। ठीक है, उवाचा जोड़ने से भी जिसका डायलॉग जो है, जो हमने ये वाला हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो पहला वाला था धरो वाचा, धरा उवाचा, तो इसको क्या है हम इधर भी इनके साथ अन्वय जी के साथ हम इसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर आ जाएगा फिर विष्णु श्री विष्णु उवाचा। तो हम ये जो पद विभाग वाला टेक्स्ट है उसी को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके साथ वो उवाचा भी हम लोग जोड़ लेंगे, तो जिसका डायलॉग है वो हो जाएगा। और साथ साथ में हम एक और काम कर सकते हैं कि इनका डायलॉग खत्म हो गया है तो हम यहाँ पर कोटेशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। फिर यहाँ पर तो इनका डायलॉग अभी पूरा इन्हीं का विष्णु जी का वाक्य चलता रहता है, तो हम फिर से उसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे कि आप स्टाइल अन्वया आप फाइंड करो। ठीक है, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने हमारे लिए इसको सेलेक्ट कर दिया। हमने इधर क्लिक किया, कहा Ctrl+C, एक क्लिक करना है, बस एक ही क्लिक। ठीक है, एक क्लिक करके हमने Ctrl+C किया, वो सेलेक्ट में आ गया। अभी हम कह रहे हैं कि इस जगह पर, तो इससे इसको भी कर लिया। फिर हमने इधर फिर Ctrl+V मारा, तो पूरा अन्वय हमारे पास इस प्रकार आ गया। ठीक है, तो हाँ, इसने हमारा ये वाला भी इसने ले लिया है। मैं अभी इसको
डिलीट करती हूँ, तो यहीं तक हमारा नया अन्वय है। तो अभी आप देखते हैं कि हमारे पास पूरा पंचुएशन के साथ और धरोवाचा विष्णुरुवाचा के साथ हमारा ये टेक्स्ट आ गया है। अभी हम पढ़ेंगे धरोवाचा, हे भगवन्, हे परमेशान, हे प्रभु, प्रारब्धं कर्म भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्तिः कथं भवति? श्री विष्णु उवाच, यः प्रारब्धं कर्म भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति समुक्तः स सुखी भवति। हम चाहे तो नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि अन्वय में से ये जो वाक्य लेवल का जो संधित्व रहता है, हम उसको इसमें योजित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो इसको कुछ हम लोग संधि भी कर ले सकते हैं और इनमें या फिर तालमेल बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम एक नया काम हम कर सकते हैं कि वापस इसको वाक्य के लिए योग्य जो कुछ बातें हैं हम इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमने अन्वय देख लिया। अब हमको चाहिए, ठीक है, अन्वय वाला टेक्स्ट के साथ साथ हमको सरल अर्थ सहित अन्वय वाला भी हमको टेक्स्ट चाहिए। तो मैंने फिर आदेश दिया MS वर्ड जी को कि वर्ड जी आप आइए और हमारे लिए जो अन्वय सरल अर्थ सहित अन्वय है उसको आप निकालिए। तो पहले से हमारा एक है, वो आपने जो सुना होगा कि आप एक हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे। बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा बोलता है हाथी फ्रिज में कैसे जाएगा? तो हम बोलते हैं अरे दरवाजा खोलो, हाथी को अंदर डाल दो और दरवाजा बंद करो। अच्छा बच्चा बोलता है। फिर हम उससे पूछते हैं ऊंट को हम फ्रिज में कैसे डालेंगे? तो बोलेगा दरवाजा खोलो, ऊंट को अंदर रख दो, बंद कर दो। हा। तो हम बोलेंगे अरे नहीं, पहले तो हमने हाथी रखा ना, तो हाथी को तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ऊंट को रखेंगे। तब बच्चा बोलेगा अरे सही तो बात बोल रहे हैं आप। तो यही होता है, हमने अन्वय का भी हमने चूज करने को इनको स्टाइल दे रखा है, तो ये बेचारे महाराज इसको याद रख लेते हैं। तो हम इनको बताएंगे नो फॉर्मेटिंग भाई, अब हमको अन्वय नहीं चाहिए, अब हमको जो चाहिए हम उसको फिर से चुनते हैं। तो फिर से फॉन्ट में जाएंगे, फिर से हम लोग स्टाइल को चुनेंगे और फिर से हम ये वाला दूसरा वाला आप ले लीजिए, क्योंकि ये पता नहीं है दो क्यों बनाता है, इसका मुझे पीछे का ज्यादा पता नहीं है, दो बनाता है, ऐसा क्यों करता है मुझे नहीं पता। इसको सेलेक्ट करने से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। फिर वो बताएगा कि ये फॉन्ट साइज है, ये कलर है, आपको बताएगा वो। तो ओके, ठीक है, ओके। तो हम इसको ओके करेंगे, इसको लेस करेंगे, फिर कहेंगे आप फाइंड में जाओ और इसमें फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। तो अब आप देखेंगे कि सारा पिंक वाला जितना सिलेक्शन है हमारा हो चुका होगा। फिर हम डॉक्यूमेंट पे सिंगल क्लिक करेंगे, करेंगे Ctrl+C और हम जाएंगे एंड में और डॉक्यूमेंट में, फिर हम इसको इधर जोड़ेंगे। आप चाहे तो इसको अन्य डॉक्यूमेंट में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने अर्थ सहित अन्वय ले लिया, क्योंकि ये ऊपर का ये चल रहा था इसलिए उसने कॉपी पेस्ट करते समय ऊपर का जो है फॉर्मेटिंग ले लिया। ठीक है, तो हमने 6 श्लोकों का किया, यहाँ 6 श्लोक आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो हमने इसको इधर डाल दिया। अब आपके पास आ गया है अर्थ सहित अन्वय वाला। देखिए, भगवन् परमेशान, हे प्रभु, प्रारब्धम अनुभोक्तव्यम कर्म भुज्यमानस्य अनुभवं कुर्वतः अव्यभिचारिणी स्थिरा भक्ति कथम भवति। तो इसमें क्या है, पठिता को अर्थ के अन्वय के साथ साथ अर्थ का भी लाभ मिल जाएगा। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऊंट को भी निकालना है और हमें दूसरे जीव यानी जिराफी को अंदर डालना है। तो हम जिराफी वाला ये सब जो आपने सुना होगा, इसलिए मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो पहले हम लोग ऊंट को बाहर निकाल देंगे, अब हम जिराफी को डालेंगे। हमारा जिराफी है स्टाइल, थर्ड वाला स्टाइल है हमारा, वो है सरलार्थ। सरलार्थ का हमने ले लिया। ये क्या है, इसमें लेता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेता है। ठीक है, तो सरलार्थ को हमने सेलेक्ट किया। फिर उन्होंने कहा फाइंड और फाइंड इट मेन डॉक्यूमेंट। फिर से इन्होंने पूरा ग्रीन सब सेलेक्ट कर लिया। वन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट, Ctrl+C, कंट्रोल एंड के बाद फिर कॉपी पेस्ट, Ctrl+V। फिर उन्होंने अन्वय के इसमें कर लिया। फिर हम इसको पकड़ेंगे और कहेंगे आप सरलार्थ में बन जाओ, यू आर नॉट जस्ट अन्वय, यू आर सरलार्थ। ठीक है, तो हम इसको सरलार्थ में करने चाह रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस, लेट मी ट्राई, यस आई एम राइट। तो वो डायलॉग खुला था इसलिए वो नहीं हो रहा था। तो आप देखिए, आप जो भी आप देखिए टेक्स्ट आप बड़ा बनाते जा रहे हैं,
तो एक में जो गलती है वो हर जगह आ जाएगी, इसलिए आप पहला वाला आपका जो ये वाला स्तर पर जो काम है आप इसको पूरा कर लीजिए। जैसे हमने पंक्चुएशन जोड़ा तो फिर हमने इसको पहले से सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर बाद में इधर हमने कोई सुधार किया, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप पहले से ही धरोवाचा विष्णुरुवाचा हर जगह आप उसको जोड़ लीजिए, पंक्चुएशन जोड़ लीजिए, उसके बाद आप ये फाइनली आप ये काम करेंगे, ठीक है। इसमें जल्दबाजी कभी भी रास नहीं आती है। तो भगिनी आप एक बार इसको पढ़िए। प्रारब्धं कर्म अनुभवति हि सदा गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, सः विमुक्तः आनंदितः। क्षंतव्य ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी पहला वाला श्लोक मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, अभी आप पढ़िए। हे देव, हे ईश्वर, हे स्वामिन्, अनुभोक्तव्यं कर्म अनुभवं कुर्वतः स्थिरा भक्ति भावना कथं भवति? यः प्रारब्धं कर्म अनुभवति हि सदा गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, सः विमुक्तः आनंदितः च भवति। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि हमने वाक्य बदल दिए तो उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो यह प्रारब्धम कर्म अनुभवती है, किंतु यहाँ पर अगर हम किंतु जोड़ते हैं तो बहुत स्पष्टता आएगी। किंतु सदा गीताया अभ्यासे रतः भवति, यहाँ पर एक कॉमा डाल देंगे। पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वाक्य के शैली में लाते हैं, पंक्चुएशन के बिना आप काम करेंगे तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। सविमुक्तः स आनंदितः भवति। तो हम इसको इस प्रकार भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और सहलोके या सलोके पुरा कृतेन न संस्पृष्टः भवति, तो ये हमें सरल अर्थ वाला जो मूल से मुक्त है, ये इसमें केवल पर्याय पद है, आपको भावना मात्र मिल जाएगी और मूल में जो शब्द है हम उनको दोहरा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो ऐसे हम यदि ये वाली सामग्री अगर बच्चों को देते हैं, विद्यार्थियों को देते हैं, तो उनको कितना लाभ होगा आप एक बार सोच के देखिए। आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये प्रोसेस। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दीदी, क्योंकि पद्य प्रायः कठिन माना जाता है, तो इस तरह गद्य या कथा के रूप में ऐसा पढ़ने से बहुत स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्रिया और कृदंत ये सब एक ऑर्डर में नहीं रहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि पद्य में क्या कहा जा रहा है, लेकिन गद्य में स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल, एवं हमें अन्वय करने का या फिर क्रम जानने का भी हमको अगर कोई करके दे देता है तो डायरेक्ट संस्कृत है, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पुरानी भाषा है और इसमें इडियम जो है वो बरकरार रहती है, जैसी की तैसी रहती है। तो हमको विच्छित्ति, शब्द विच्छित्ति और संयोजन का भी हमको लाभ मिल जाएगा, और जो पुण्य है वो तो मिलेगा ही, क्योंकि मूल के शब्दों को ही हम कर रहे हैं। तो पुण्य लाभ के साथ साथ हम संस्कृत भाषा का भी ज्ञान का आनंद ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी। यही इस अन्वय के जो अभ्यास है इसको बंद करते हैं, आगे नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। नमो नमः, शुभ मस्तु। नमो नमः।